नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी में दो चीज़ें बड़ी प्रमुख हैं। एक, नेहरू गांधी परिवार के प्रति वफादारी और उस वफादारी का प्रदर्शन, और दूसरा, नेता को गलत सूचनाएं देकर भ्रमित करने के लिए तो नहीं करते होंगे, लेकिन काम में इतने कमज़ोर है, कच्चे हैं कि होता अल्टीमेटली ये है, नेता जो है लोगों की नज़र में नासमझ नज़र आता है। और ये राहुल गांधी के साथ खूब हो रहा है। अब ये कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर खेल कर रहा है, या जो है ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की या राहुल गांधी के जो करीबी हैं या उनको जो रिसर्च करके देते हैं उनकी नाकामी है, असफलता है। इस पर सवाल उठ सकता है, लेकिन हो ये रहा है कि उससे राहुल गांधी की छवि और दिन पर दिन खराब हो रही है। अभी सबसे ताज़ा मामला जो है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ताज़ा मामला ये है कि अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जन्म से ईबीसी नहीं है, वो जन्म से सवर्ण है, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने समाज को ईबीसी की यानी अति पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कराया। अब आप देखिए, जिसने भी ये बताया है वो राहुल गांधी का हितैषी तो नहीं हो सकता। और राहुल गांधी की मैं गलती ये मानता हूँ कि उन्होंने इसको वेरीफाई कराए बिना आप देश के प्रधानमंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और आप इसकी भी ज़रूरत नहीं समझते कि उसको उस आरोप को वेरीफाई करा लें, उसकी सत्यता की जांच करा लें, उसके बाद बोलें। सार्वजनिक रूप से अगर बोलने जा रहे हैं, निजी बातचीत में कहीं बोल दिया होता तो भी समझ में आता। तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि जो ओबीसी की लिस्ट होती है वो दो तरह की लिस्ट होती है। एक स्टेट लिस्ट होती है और एक सेंट्रल लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में किस समाज के लोगों का नाम किस कैटेगरी में, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी में शामिल किया जाएगा, ये तय करती है राज्य सरकार। और जो सेंट्रल लिस्ट होती है उसके बारे में फैसला लेती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार का जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसकी, वो फैसला करती है, वो संस्तुति करती है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल उसको मंजूरी देता है और फिर उसका गजट नोटिफिकेशन होता है। तो ये बात देखिए, कुछ तथ्य हैं जो सबको मालूम है, उसके लिए कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री अक्टूबर 2001 में बने। अब उनका जो तेली समाज है, जिस समाज से वो आते हैं, वो अति पिछड़ा वर्ग की सूची में कब शामिल हुआ? स्टेट लिस्ट में 94 में शामिल हुआ, और सेंट्रल लिस्ट में 27 अक्टूबर 1999, 27 अक्टूबर 1999 को। दोनों समय पर नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, न तो 94 में और न 99 में। 94 में गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब घांची और तेली समुदाय को ईबीसी की लिस्ट में शामिल किया गया था। 99 में केंद्र में भाजपा की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। और कोई भी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी समाज के व्यक्ति को, किसी जाति को ईबीसी, ओबीसी या एससी या एसटी की सूची में, सेंट्रल सूची में, केंद्रीय सूची में शामिल करने का अधिकार नहीं रखता। वो केवल राज्य की सूची में ऐसा कर सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि जिसने भी ये रिसर्च करके ये जानकारी जुटाकर राहुल गांधी को दी, उसको इस पूरे मामले की कोई बेसिक समझ नहीं थी। उसको कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर कब तेली समुदाय को स्टेट लिस्ट में और कब सेंट्रल लिस्ट में शामिल किया गया। तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर हमला इसलिए करना चाहते थे कि आजकल उनका एक नया शौक है, वो ओबीसी का कार्ड खेलने का। उनको लगता है कि ओबीसी का कार्ड खेलकर वो एक मास्टर कार्ड खेलेंगे और पूरा चुनाव बदल जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने बताया कि वो कार्ड उनका फेल हो चुका है। उस कार्ड की कोई रेजोनेंस जो है वो ज़मीन से नहीं आ रही है, ज़मीन पर उसका कोई असर नहीं है। अगर उसका असर होता, इतना बड़ा मुद्दा होता, तो राहुल गांधी से बड़ा काम तो नीतीश कुमार ने किया। उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 75% कर दी। इसके बावजूद वो महागठबंधन में और इंडिया अलायंस में नहीं रहे, छोड़कर एनडीए के साथ आ गए। उन्हीं नरेंद्र मोदी के साथ आ गए जिनके बारे में राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो दरअसल समस्या क्या है? समस्या है कांग्रेस की गणेश परिक्रमा और वफादारी की जो संस्कृति है उसके कारण। और इसका सबसे पीक जो है, उत्कर्ष जो था,
वो इमरजेंसी के दौरान दिखा, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष DK बरुआ, देवकांत बरुआ, उन्होंने नारा लगाया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा थी, जो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो काम किया। तो कांग्रेस में ये लंबी परंपरा है और आज तक चली आ रही है कि गांधी परिवार की प्रशंसा करेंगे, गांधी परिवार को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं पार्टी में। अगर उनके खिलाफ ज़रा सा कुछ बोले, उनके खिलाफ छोड़ दीजिए, उनके विरोधी के पक्ष में कुछ बोले तो आपके लिए संकट है। पी चिदम्बरम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं और कांग्रेस के थोड़े से नेताओं में हैं जिनका सीधा संवाद है गांधी परिवार के लोगों से। देश के वित्त मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, पार्टी में पदाधिकारी रह चुके हैं, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। उनके बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम। कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर दी। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी में जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और ये भी चर्चा है कि हो सकता है इस बार उनको लोकसभा का टिकट न दिया जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बोलने की आज़ादी कितनी है, इंटरनल डेमोक्रेसी कितनी है, जिसका ढोल हर समय बजाती रहती है कांग्रेस पार्टी। वैसे राहुल गांधी ने पार्टी में वफादारी, परिवार के प्रति वफादारी साबित करने का एक नया पैमाना जो है वो निर्धारित किया है, और उस पैमाने पर जो खरे उतरते हैं वो पार्टी में रहते हैं और बड़े पद पाते हैं। जो उस पर खरे नहीं उतरते उनको पार्टी से या तो बाहर निकाल दिया जाता है या उनको निकलना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमंत बिस्वा शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पार्टी छोड़ने के बाद जो किस्सा बताया था कि वो राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल के बाद समय मिला था, मिलने गए, अंदर घुसे तो 2-3 नेता कांग्रेस के पहले से बैठे हुए थे। चाय आई और बिस्किट आया, उस बिस्किट की प्लेट से राहुल गांधी के कुत्ते पिद्दी ने बिस्किट उठाया और खा लिया। राहुल गांधी ने उसी प्लेट से बिस्किट आगे बढ़ाया हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर। हिमंत बिस्वा शर्मा ने लेने से मना कर दिया, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वहाँ बाकी जो लोग बैठे थे उन्होंने बड़े आराम से उस प्लेट से बिस्किट उठाया और खा लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये यहाँ का जो है वो आम प्रचलन है, ये लोग इसके आदी हो चुके हैं। और उसी दिन वहाँ से निकलने के बाद हिमंत बिस्वा शर्मा ने तय किया कि वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। अंग्रेजी की एक कहावत है, लव मी लव माई डॉग, मुझसे प्यार करना मेरे कुत्ते से भी प्यार करो। तो जो राहुल गांधी के कुत्ते से प्यार नहीं करेगा वो पार्टी में नहीं रह पाएगा। अभी एक ताज़ा उदाहरण आया है झारखंड से। उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने बिस्किट की प्लेट रखी है, उससे वो अपने कुत्ते को खिला रहे हैं और वही बिस्किट उठाकर वो किसी कार्यकर्ता को दे रहे हैं। और राहुल गांधी को इसमें कोई भी ऐतराज़ लायक बात समझ में नहीं आती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद बीजेपी ने उन पर हमला किया, जो कि स्वाभाविक रूप से होना ही था। तो उसके जवाब में राहुल गांधी ने बजाय माफ़ी मांगने के, बजाय अफसोस जाहिर करने के कि उनको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुत्तों से इतना बैर क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। मतलब ये है कि उनको समझ में नहीं आया कि उन्होंने गलती क्या की। सबसे बड़ी मुश्किल होती है किसी के लिए भी जब उसकी ये समझ में नहीं आता है कि उसकी गलती क्या है। तो गलती समझ में नहीं आती तो उसको सुधार भी नहीं सकते, तो आप बार बार वो गलती करते हैं। यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। राहुल गांधी बार बार इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं और बार बार ऐसा होने दिया जा रहा है। तो या तो कांग्रेस में कोई है जो राहुल गांधी की छवि को इस तरह से गिराना चाहता है, या फिर जो सामान्य लोग कहते हैं कि राहुल गांधी का जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, उसकी वजह से लोगों को डर लगता है उनके सामने कुछ बोलने में, ख़ास तौर से सच बोलने में। और एक घटना जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जानकारी है, वो है पी चिदम्बरम को लेकर। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, जब राहुल गांधी पूरे देश में राफेल को लेकर हर सभा में नारा लगवाते थे, चौकीदार चोर है। तो कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के चिदम्बरम से कहा कि आप इनको समझाइए, इसका असर उल्टा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है, ये बोलना बंद कर दे,
चिदम्बरम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बोलने पर वो हमारा अपमान कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलने जाऊंगा। तो जब नेता की स्थिति ये हो जाए कि उसके सलाहकार भय के मारे सच बोलने से डरने लगे, तो आप समझिए कि उस नेता का पराभव तय है, उस पार्टी का, उस संगठन का भी। वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। ये जो चाटुकारिता की, गणेश परिक्रमा की राजनीतिक संस्कृति है, वही कांग्रेस को लेकर डूब रही है। और इस संस्कृति में किसी बदलाव की बात तो छोड़िए, इसको दिन पर दिन और पुष्ट करने की कोशिश हो रही है। तो राहुल गांधी अक्सर ऐसे तीर छोड़ते हैं, उनके पास विशेष तीर हैं जो लौट कर, जिसको कहते हैं बूमरैंग करके आते हैं, उन्हीं को घायल करके जाते हैं। एक नया तीर उन्होंने छोड़ा। उनको लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला कर रहे हैं, उनको ये साबित कर देंगे लोगों के सामने कि दरअसल वो जन्म से जो है वो अति पिछड़ा वर्ग के नहीं हैं, वो सवर्ण हैं। और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी जाति को ईबीसी में शामिल कर दिया ताकि आगे राजनीति में उसका इस्तेमाल कर सकें। ये सारी बातें तथ्यात्मक रूप से गलत साबित हुई हैं। अब मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इस पर कोई अफसोस जाहिर करेंगे या कोई इसके लिए कोई माफ़ी मांगेंगे। वो ये संभव है, आप मान कर चलिए, ये संभव है कि वो इस बात को आगे भी बोलते रहें। ये उनका स्वभाव है। वो प्रशांत किशोर वाली जो बात है कि राहुल गांधी के व्यक्तित्व की ये विशेषता है कि एक मुद्दे पर फेल होने के बावजूद, एक रास्ते पर फेल होने के बावजूद वो बार बार उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी मुद्दे को उठाते हैं। तो राहुल गांधी अगर दोबारा इस बात को कहें तो आप बिल्कुल चकित मत होइएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो लोग अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं वो चुप हैं, इस पर जरूर आश्चर्य होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।